हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेकिटे सिविल के प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम यहाँ पर कर सकती है। बच्चों, आप सभी को पता होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरार के बारे में। पॉलिटेक्निक लेक्चरार का फॉर्म भरा गया था पिछले साल, एंड इस साल आपका फरवरी में पहले एग्जाम लाइनअप किया गया था, जिसको शिफ्ट करके मार्च में कर दिया गया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो एप्लीकेशन फिलिंग विंडो थी उसको दोबारा खोला गया था, इसलिए एग्जाम आपका 1 महीने और पोस्टपोन करके मार्च में कराना निश्चित किया गया था। उसके बाद आपका ये पेपर एग्जाम से 1 दिन पहले आपका आयोग की तरफ से मैसेज आता है कि ये एग्जाम आपका अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो गया है। अब ये क्यों हुआ? एक स्टूडेंट है जिसने, या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था जिसको कुछ आपकी नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, जिन्होंने केस डाला और वो जो आपका भर्ती था वो आपका कोर्ट में चला गया। ये यहां तक आप सभी को पता होगा। तब से ये भर्ती वहां पे अटकी हुई है। कभी सरकारी वकील नहीं होता, कभी आयोग का वकील नहीं होता, कभी उनका नंबर नहीं आता है, और इसी तरीके से छात्रों के साथ, जिसे कहते हैं डेट पे डेट, छात्रों के साथ इस तरीके से धोखा होता ही जा रहा है। हर छात्र हर डेट पे बिल्कुल, जिसे कहते हैं, बैठ जाता है कि आज मेरा नंबर आने वाला है इस केस का, आज तो मुझे पता चल ही जाएगा ये एग्जाम कब होने वाला है, जज साहब जजमेंट दे देंगे। पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। कभी नंबर नहीं लगता, कभी जिसे कहते हैं कोई सॉलिड उनके पास प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी वजह से केस का अभी तक रिजल्ट आ ही नहीं पाया है। अब इसके ऊपर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये आउटसोर्सिंग का डॉक्यूमेंट, ये बहुत आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसओपीज लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं आपके आउटसोर्सिंग को लेके, तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। और आप ये हैरान होंगे जान के, आउटसोर्सिंग किसके लिए की जा रही है? ये की जा रही है पॉलिटेक्निक लेक्चरार की पोस्ट के लिए, जो अब अगेन बच्चे फैकल्टीज नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाए जाएंगे? तो आउटसोर्सिंग उनको करनी पड़ेगी जब तक ये वैकेंसी वहां से बहाल नहीं होती है। तो हम बहाली ना कराने के बजाय हम उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग पड़े हैं कि भैया यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे काम चल जाएगा, परमानेंट तो होता रहेगा। मतलब जो छात्र 5 साल से वहां पढ़ाई कर रहा है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर आएगा तब मैं इसको क्वालिफाई करके सिलेक्शन पाऊंगा, तो वो बच्चा तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो बैठा ही है, एग्जाम होगा, वो लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, जा रहा है, बैठा है, यार अभी मेरा नंबर आने वाला है, हो ना हो अगले साल पेपर आपका हो ही जाएगा। तो इस उम्मीद में वो बैठा है, और उसके ऊपर आता है आउटसोर्सिंग का डॉक्यूमेंट। तो हम उस जो हमारी परमानेंट हम पोस्ट दे सकते हैं, हम उसको बहाल कराने के बजाय हम ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अब इसकी ऑथेंटिसिटी को हम वो नहीं कर सकते कि ऑथेंटिक ही है या नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही तेजी से वायरल हुआ एक लिंक के साथ, जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी कहती है कि आप इस लिंक पे आप लॉग इन करें और अपनी डिटेल्स हमारे साथ साझा करें, और जिन्होंने ऐसा किया हुआ है सिर्फ उन्हीं छात्रों छात्राओं को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप और भी हैरान होंगे ये जान के, ये इंटरव्यू की जो डेट है ये कल है, 16 अक्टूबर 2025 की, ठीक है ना। तो काफी बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा, इसीलिए आपके सामने ये चीज लानी पड़ी। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे बनाया हुआ है इन लोगों ने, जिसमें इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू में किस तरीके से आप लोगों को जज किया जाएगा, आपकी टीचिंग एबिलिटी के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रेजेंटेशन एबिलिटी के बेसिस पे, आपके अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके बेसिस पे, साथ ही साथ अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर आप लोगों को जज किया जाने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू ये आपकी, जिसे कहते हैं, भर्ती यहाँ पर की जाने वाली है। थोड़ा मैं आपके साथ और डिटेल्स यहाँ पर साझा करना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, इन्होंने जिसे कहते हैं अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है, और बताया हुआ है कि इनका जो लोकेशन रहने वाला है वो क्या है। तो अगर हम सिविल की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ, अगर देहरादून में ही देखेंगे आप, तो जनरल कैटेगरी की एक सीट है, और प्रेजेंटेशन डेट जो आपकी रहने वाली है, मतलब कल ही 16 अक्टूबर 2025 की यहाँ पर रहने वाली है। सिमिलरली आप मैकेनिकल के साथ भी देख सकते हैं। तो ये पूरा एक जिसे कहते हैं वो ड्राफ्ट वायरल हुआ है अलॉन्ग विद द जो आउटसोर्सिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों ने देखे, ये देख सकते हैं आप। मैकेनिकल का भी यही सीन है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इसके साथ सीएससी का भी है यहीं पे, एंड देन ये एक जिसे कहते हैं साथ में जो विषय विशेषज्ञ, मतलब जो आपका इंटरव्यू पैनल है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की गई हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फोर्स करता तो कोई एक चीज करता, 2 करता, लेकिन इतनी सारी चीजें जब शेयर कर रही हैं, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही सही है, बट हाँ
कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई जरूर है, इसीलिए ये बहुत ही तेजी से बच्चों में फैला और आज हमें भी आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो कहने का जो मुद्दा ये है वो ये है कि सरकार का दायित्व है रोजगार देना। वो बच्चा जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, जिसे अभी तक भी रोजगार नहीं मिला है, वो इसी उम्मीद में बैठा है कि भैया मुझे रोजगार मिलेगा। कोई नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अपने बच्चे छोड़ के प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अपनी जिसे कहते हैं सारी एसेट्स को गिरवी रख के प्रिपरेशन कर रहा है। ये हालत है। और यहाँ मतलब बच्चे इतना स्ट्रगल करने के बाद भी लगे हुए हैं कि नहीं पेपर तो होगा, और सरकार की तरफ से जो यहाँ पर आगे से वो आता है, ये बहुत ही निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक है। क्योंकि बच्चा उम्मीद में बैठा है, किसी की उम्मीदें अगर आप तोड़ रहे हो आपका, जबकि वो दायित्व है उनको रोजगार देना, और आप वो रोजगार नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप इसमें फेल कर रहे हो। बच्चों को आप एक तरफ आश्वासन देते हैं कि हाँ हम रोजगार देंगे, वो रोजगार लेकिन हमें पेपर में मिल रहा है, पेपर की फॉर्म एप्लीकेशन निकलती है, पेपर होने से पहले पेपर कोर्ट में पहुंच जा रहा है, अगर पेपर हो जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, और अगर लीक हो रहा है री एग्जाम होता है उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चा करे तो करे क्या, एक फॉर्म आने में 5 साल लगते हैं, उस पर्टिकुलर वैकेंसी को पूरे तरीके से बच्चे के ऑफर लेटर हाथ में आ गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, इसको 3 साल लग जाते हैं। तो हम कहां लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो हम बात करते हैं जो शिक्षा की, तो शिक्षा का यूटिलाइजेशन कहां है हमारे देश में? जब इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, टीचर्स की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर क्या रहे हैं? क्या करेंगे इस शिक्षा का? फिर जब इसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, क्या करेंगे इसका? हम इंजीनियरिंग हम बोलते हैं कि चलिए हम डिग्री कॉलेजेस जिसे कहते हैं खोले जा रहे हैं कि यार प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पर आपको मल्टीपल कॉलेजेस मिल जाएंगे। जब इतने इंजीनियर्स यहां से निकल रहे हैं, इनका कहां है, इनको कहां खपाया जा रहा है? वो छोड़िए जो डिप्लोमा के ही कॉलेजेस हैं, जो डिप्लोमा वाले ही आपके अपने बच्चे हैं, अपने डिप्लोमा कॉलेजेस से उनका क्या हो रहा है? एक साल में मान लीजिए 1-2 लाख बच्चा अगर पास आउट हो रहा है, नौकरी कितनों को मिल रही है? ऑन एन एवरेज जो वैकेंसी आ रही है वो तो 1000 से 3000 ही आ रही है, और उनको भी पूरी तरीके से होने में मतलब बच्चों के पसीने निकल जा रहे हैं कि भैया कब होगा हमारा ज्वाइनिंग, कब आएगा हमारा ऑफर लेटर, कब हम जाएंगे नौकरी पे। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धोखा है। फिर बच्चों हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा, लड़ना तो हमें साथ में ही है ऑब्वियसली, बट हाँ जैसे कहते हैं आप लोगों को अपनी हिम्मत कहीं ना कहीं बनाए रखनी पड़ेगी, आपको अपना पेशेंस एज इट इज रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिसे कहते हैं ये चीजें मैं समझती हूँ चीज को, शौक तो होगा, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर इंटरव्यू देने भी जाएंगे, बिल्कुल शौक, सही बात है, लेकिन काफी तबका मैं ऐसा भी जानती हूँ जो कल इसी उसको लेके जिसे कहते हैं लड़ने भी जाएगा, लड़ने मार कुटाई करने नहीं, अपनी बात रखने भी जाएगा कि भैया ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आपको ये वैकेंसी कोर्ट से बहाल कराने के लिए हाथ पैर मारने थे, ठीक है ना। अगर वो, क्योंकि अब सोचिए जब आपका आगे ये आउटसोर्सिंग वालों के नौकरी मिल गई, बिल्कुल सही मिल गई, ये तो कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे काम, ठीक है ना, डेप्यूटेशन मतलब जिसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, पर जब वो वाले बच्चे आएंगे तो इनका क्या होगा? आप कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं, सिर्फ उनके नहीं, आप इनके भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। सो बच्चों इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी है बहुत जल्दी बहाल हो जाएगी आपकी कोर्स से। बच्चे काफी लगे पड़े हैं, अभी 8 तारीख को भी एक हेयरिंग थी अगेन, मैंने जैसे कि कहा कभी हमारा जिसे कहते हैं वकील की तरफ से कोई प्रूफ नहीं जाता है, कभी वो बातें गोलमोल कर देते हैं, कभी हमारा नंबर नहीं आता है, इसी तरीके से ये लटकता जा रहा है। अब जो लेटेस्ट डेट आपको मिला हुआ है वो 28 अक्टूबर का मिला हुआ है, तो हमारी नजरें अब उसी पे टिकी है कि उस दिन क्या जजमेंट आता है, क्या हमारा केस लगता भी है या नहीं लगता है। इसी के साथ सेशन को यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वैकेंसी जल्दी बहाल हो जाए। बच्चों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।